नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प भाषाई चर्चा में आपका स्वागत है। अक्सर हम शब्दों को बस शब्द ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन भाषा, खासकर हमारी हिंदी, सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये इंसानी सोच और दुनिया को देखने के नजरिए का एक पूरा नक्शा है। आज विलोम शब्दों की एक साधारण सी लगने वाली लिस्ट एक बहुत ही रोमांचक सफर में बदलने वाली है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी भाषा दुनिया की हर एक चीज, हर एक भावना को उसके बिल्कुल विपरीत छोर से तौलती है। यकीन मानिए, ये काफी मजेदार होने वाला है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। मेरे सामने जो है वो आचार्य उमाशंकर जोशी जी द्वारा बड़ी ही बारीकी से तैयार किया गया एक दस्तावेज है। 6 पन्नों की इस लिस्ट में 400 से ज्यादा विलोम शब्दों के जोड़े मौजूद हैं। पहली नजर में आप सोचेंगे कि भाई ये तो बस शब्दों की एक लंबी सी लिस्ट है, लेकिन असल में ये पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक कमाल का दार्शनिक और भाषाई ढांचा है। अब इस पूरी लिस्ट को एक साथ रटने के बजाय हम इसे 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, विलोम शब्द, एक परिचय। दूसरा, प्रकृति और भौतिक जगत। तीसरा, मानवीय स्वभाव और भावनाएं। चौथा, समय और कालचक्र। पांचवा, धर्म, नीति और समाज। और छठा, शब्दों का अद्भुत संतुलन। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। विलोम शब्द, एक परिचय, एंटोनिम्स एंड इंट्रोडक्शन। इसे समझने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे जबरदस्त और शायद सबसे चरम उदाहरण से। एक तरफ है अमृत, जो सीधा जीवन, संजीवनी और अमरता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ एकदम सटीक विपरीत, विष, मतलब सीधे मौत। ये जोड़ा हमें बताता है कि भाषा सिर्फ चीजों पर लेबल नहीं लगाती, बल्कि वो जीवन और मृत्यु के सबसे चरम बिंदुओं को एक साथ हमारे सामने खड़ा कर देती हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रकृति और भौतिक जगत, नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड। जरा हमारे आसपास की दुनिया को देखिए। हमारी लिस्ट इस भौतिक दुनिया को कैसे बांटती है? अमावस्या और पूर्णिमा, अस्त और उदय, दिन और रात, ये सिर्फ शब्द या समय नहीं है। ये लिटरली हमारी पृथ्वी की धड़कन और मौसम के चक्र को तय करते हैं। और विज्ञान की बात करें तो तरल यानी लिक्विड और ठोस यानी सॉलिड, दुनिया की अवस्थाओं को कितनी सरलता से 2 विपरीत ध्रुवों में समझा दिया गया है। अब इस नाटकीय जोड़े को देखिए, ज्योति और तम। ज्योति का मतलब है प्रकाश, और तम एकदम घुप अंधकार। सोचिए, एक तरफ रोशनी की पूरी मौजूदगी है और दूसरी तरफ उसका पूरी तरह से गायब हो जाना। ये भाषा की ही ताकत है, जो पूर्ण शून्यता, पूर्ण अंधेरे को भी इतना गहरा आकार दे देती है। और हाँ, एक और कमाल की बात, इंसान ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है ना, भाषा ने उसे भी बहुत खूबसूरती से पकड़ लिया है। नैसर्गिक यानी जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, और उसका सीधा उल्टा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जो इंसान ने बनाया है। सच कहूं तो ये अकेला जोड़ा ही मानव सभ्यता के विकास और प्रकृति से उसके टकराव की पूरी कहानी कह देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मानवीय स्वभाव और भावनाएं, ह्यूमन नेचर एंड इमोशंस। अब बाहर की दुनिया से थोड़ा अंदर चलते हैं, अपने दिलो दिमाग की तरफ। इंसानी मन किसी पेंडुलम की तरह है, कभी उग्र यानी भयंकर गुस्से में, तो कभी एकदम सौम्य यानी शांत। प्रेम है तो घृणा भी है, मिलन की खुशी है तो विरह का गहरा दर्द भी, कोमल और कठोर व्यवहार। सच बताऊं तो इन दोनों पहलुओं को माने बिना हम इंसानी फितरत को समझ ही नहीं सकते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे 6 पन्नों के दस्तावेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे सामाजिक व्यवहारों को बताने में खर्च हुआ है। मतलब लिस्ट का हर दूसरा पन्ना इंसानी फितरत के इन्हीं विरोधाभासों से भरा पड़ा है। हम इंसान वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब जरा अपनी रफ्तार यहाँ धीमी करते हैं। इस एक शब्द जोड़े पर ध्यान दीजिए, ऐहिक और पारलौकिक। ऐहिक मतलब इसी दुनिया का जो पार्थिव है, और पारलौकिक एकदम परे, इस दुनिया की भौतिक सीमाओं से पूरी तरह आज़ाद। ये सिर्फ भाषा नहीं है दोस्त, ये हजारों सालों का गहरा भारतीय दर्शन है, जो महज 2 शब्दों के बीच में सिमट गया है। आगे है भाग 4, समय और कालचक्र, टाइम एंड द व्हील ऑफ टाइम। यहाँ मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषाई पैटर्न दिखा। देखिए, आधुनिक का उल्टा प्राचीन है, ये तो बहुत सीधा सा है। लेकिन नश्वर यानी जिसका नाश तय है, और क्षणिक यानी जो बस एक पल के लिए है, इन दोनों ही शब्दों का विलोम इस लिस्ट में एक ही दिया गया है, शाश्वत,
जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मतलब समय की अलग-अलग सीमाएं जाकर एक ही अनंत शब्द पर खत्म होती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ रोजमर्रा के शब्दों की लिस्ट है, तो इस जोड़े को देखिए, आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव मतलब अचानक से प्रकट होना, और तिरोभाव पूरी तरह से ओझल हो जाना। ये इस बात का सबूत है कि इस स्रोत में भाषा का वो लेवल भी है जहाँ चीजें एकदम एडवांस्ड और अमूर्त हो जाती हैं। अब चलते हैं भाग 5 पर, धर्म, नीति और समाज, रिलीजन, एथिक्स एंड सोसाइटी। कोई भी समाज ना बिना रूल्स के नहीं चलता, और भाषा उन रूल्स की सबसे बड़ी पहरेदार होती है। कैसे? इन शब्दों से समझिए। भौतिक और आध्यात्मिक, दुर्जन यानी बुरा इंसान और सज्जन यानी अच्छा इंसान, यश और अपयश, देव और दानव। ये शब्द महज शब्द नहीं हैं, ये हमारे समाज की नैतिक बाउंड्रीज हैं। यही तय करते हैं कि क्या सही है और क्या बिल्कुल वर्जित है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, जीवन का उल्टा मृत्यु है, दिन का रात है, लेकिन इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे क्रिएशन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा विलोम क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? इस दस्तावेज के हिसाब से वो शब्द है प्रलय। जी हाँ, प्रलय। ये कोई साधारण सी टूट-फूट नहीं है। सृष्टि के एकदम सामने प्रलय का होना, यह हमारे अस्तित्व के सबसे अंतिम, सबसे नाटकीय चक्र को दिखाता है। सब कुछ बनने से लेकर सब कुछ एक झटके में शून्य हो जाने तक का पूरा सफर बस इन 2 शब्दों में सिमटा हुआ है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, शब्दों का अद्भुत संतुलन, द इनक्रेडिबल बैलेंस ऑफ वर्ड्स। यहाँ आपको भाषा की इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी, लिटरली इंजीनियरिंग। देखिए कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा उपसर्ग यानी प्रीफिक्स बदलने से पूरा का पूरा मतलब पलट जाता है। सजीव से स हटाया, निर लगाया तो निर्जीव बन गया। अनुराग में अनु की जगह वी लगाया तो विराग हो गया। संगठन, बस एक अक्षर बदलकर विघटन बन गया। ये भाषा का कितना सटीक, कितना गणितीय संतुलन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाषा सिर्फ चीजों पर लेबल चिपकाने का काम नहीं करती। ये हर एक्सट्रीम, हर चरम बिंदु के बीच एक लाइन खींचती है, एक नक्शा बनाती है, जिससे हम इस दुनिया को समझ पाते हैं, रोशनी और अंधेरे से लेकर सृष्टि और प्रलय तक। अब सोचने वाली बात यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कौन से विलोम शब्द इस्तेमाल करते हैं जो जाने अनजाने आपके सोचने के तरीके और आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा। इस मजेदार भाषाई चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।